हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 7 अप्रैल दिन सोमवार है। वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की 10वीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, मध्य प्रदेश को मिली है रेलवे की बड़ी सौगात। दोस्तों, मध्य प्रदेश को एक और फिर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है। यह ट्रेन जून से पटरी पर दौड़ेगी। बताया जा रहा है कि यह वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भोपाल से लखनऊ के बीच चलेगी। इससे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के बीच सफर करने वाले यात्रियों को भीड़ से निजात मिलेगी। वैसे तो सामान्य ट्रेनों की तुलना में वंदे भारत का किराया 2.5 गुना ज़्यादा होगा, लेकिन फिर भी यात्री इस ट्रेन में सफर करने के इच्छुक होंगे। आपको बता दें कि भोपाल से लखनऊ के लिए अभी करीब 15 इनडायरेक्ट ट्रेनें हैं जो यात्रियों को दोनों शहरों के बीच सफर करवाते हैं। वंदे भारत ट्रेन भोपाल से लखनऊ के बीच सीधी चलेगी, जिसके स्टॉपेज कम होंगे लेकिन स्पीड ज्यादा होगी। भोपाल और लखनऊ के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों को अभी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि लगभग सभी ट्रेनों में साल भर वेटिंग देखने को मिलती है। इस यात्रा में समय भी बहुत लगता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन के आने से सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी और यात्रियों को सफर करने में आनंद आएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में खुलेगा 50 बेड का अस्पताल, जिससे 100 गांवों के लोगों को मिलेगा फायदा। दोस्तों, एमपी के उज्जैन जिले की घटिया को बड़ी सौगात मिली है, जहां डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने 9 करोड़ 95 लाख रुपए की लागत से बनने वाले 50 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने ऐलान किया कि पूरे प्रदेश भर में चिकित्सा स्टाफ की 30,000 भर्तियां भी की जाएगी, अर्थात स्वास्थ्य विभाग में 30,000 पदों पर भर्ती होगी। डिप्टी सीएम ने बताया कि इस अस्पताल को बनने में 15 महीने का समय लगेगा। इस हॉस्पिटल के बनने से यहाँ के 100 गांवों को फायदा पहुंचेगा। यहाँ के लोगों को इलाज के लिए पहले उज्जैन जाना पड़ता था, लेकिन अब घटिया में ही अस्पताल के निर्माण होने से इलाज के लिए उज्जैन नहीं आना पड़ेगा, अर्थात जिले के 100 गाँवों के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों, स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। स्कूली छात्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के आदेश जारी हो गए हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2025-26 के लिए स्कूलों में अवकाश का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। यह घोषणा विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उन्हें अपनी योजनाओं को बेहतर ढंग से तैयार करने का मौका प्रदान करती है। वहीं शिक्षा सत्र के दौरान छुट्टियों का यह टाइम टेबल विशेष रूप से आराम, आगे के कैरियर के बारे में सोचने और नई चीजें सीखने के लिए जरूरी होता है। हालांकि विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश का ड्यूरेशन अलग अलग होगा। विद्यार्थियों के लिए यह अवकाश 1 मई से 15 जून तक रहेगा, अर्थात कुल 46 दिन तक गर्मी की छुट्टी रहेगी बच्चों की। वहीं शिक्षकों के लिए यह अवकाश 1 मई से 31 मई तक रहेगा, जो 31 दिन का रहेगा। इन छुट्टियों का आनंद बच्चे तथा शिक्षक अपने अपने हिसाब से ले सकते हैं। दोस्तों, देश की संसद में पास हुए वक्फ संशोधन बिल को मिली है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी। अब अस्तित्व में आया है नया कानून। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 अब कानून बन गया है। लंबी बहस के बाद संसद के दोनों सदनों में पारित विधेयक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार देर रात मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब यह वक्फ कानून बन गया है। वहीं इस नए कानून को कांग्रेस, AIMIM और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग याचिकाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दोस्तों, नए कानून का उद्देश्य पक्षपात, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को रोकना है। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि यह कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब यह कानून बन गया है, जो पूरे देश में लागू हो जाएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश के कलेक्टरों ने सरकार को दी है अपनी संपत्ति की जानकारी। मध्य प्रदेश के IAS अफसरों द्वारा केंद्र सरकार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें अफसरों ने बताया कि उनके नाम किस तरह की कितनी और कहां प्रॉपर्टी है, साथ ही उसकी मौजूदा कीमत क्या है। वहीं कलेक्टरों की संपत्ति रिपोर्ट में कई हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मंत्रालय को दी गई जानकारी में मध्य प्रदेश कैडर के 388 IAS अफसरों ने प्रॉपर्टी की जानकारी दी है। भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह के पास 1 करोड़ 70 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। वहीं दूसरी ओर उनके ही बेंच के इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने किसी भी अचल संपत्ति की जानकारी नहीं दी। वहीं प्रदेश में कुल 55 कलेक्टरों में से 14 ने संपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। वहीं प्रदेश के कई कलेक्टरों की दूसरे राज्यों में भी भूमि है, दूसरे राज्यों में भी फ्लैट हैं, जिनकी जानकारी केंद्र सरकार को सौंपी गई है। दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार IAS अफसरों की संपत्ति की जानकारी रखना चाहती है, ताकि भविष्य में आयकर विभाग का छापा न पड़ सके।
दोस्तों मध्य प्रदेश में 14,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों की होगी जांच। दोस्तों मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की जांच की प्रक्रिया तेज हो गई है। संशोधित वक्फ कानून के तहत राज्य में 14,986 संपत्तियों का सत्यापन किया जाएगा। वहीं भोपाल जिले में अब तक 777 संपत्तियों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है। यह कदम वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन और संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा लागू किए जा रहे संशोधित वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों का सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस कानून में वक्फ बोर्ड के अधिकार सीमित किए गए हैं और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। वहीं मध्य प्रदेश में वक्फ संपत्तियों की कुल संख्या 23,118 है, जिनमें मकान, दुकानें, प्लाट और अन्य व्यावसायिक तथा सार्वजनिक संपत्तियां शामिल हैं। इन सभी की जांच होगी। जो अवैध तरीके से हड़पी गई होगी उन पर कार्रवाई होगी। दोस्तों रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए सामान ले जाने की सीमा निर्धारित कर दी है। अब यात्रियों को क्लास के हिसाब से सामान की लिमिट का ध्यान रखना होगा। यदि वे लिमिट से ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा। इस समय गर्मी में बढ़ती भीड़ के चलते ट्रेनों में भारी भीड़ आ रही है। लगातार चेकिंग अभियान चलाकर ज़्यादा सामान ले जाने और बिना टिकट यात्रा करने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय रेलवे प्रतिदिन लगभग 3 करोड़ यात्रियों को यात्रा कराती है। वहीं रेलवे के नियमानुसार इन सभी यात्रियों को सीमित मात्रा में सामान ले जाने की अनुमति है, जो बिना अतिरिक्त शुल्क के तय की गई है। इससे ज़्यादा सामान ले जाने पर जुर्माना लगेगा। तय सामान के तहत एसी फर्स्ट क्लास यात्रियों को 70 किलो तक सामान की अनुमति है। वहीं एसी सेकंड क्लास यात्रियों को 50 किलो तक सामान की अनुमति है। इसके अलावा जनरल टिकट वालों को सिर्फ 35 किलो तक सामान की अनुमति है। इससे यदि आप ज़्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको जुर्माना लग सकता है। इसलिए यात्रा के दौरान थोड़ा लगेज का ध्यान रखें। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने देश को दी है बड़ी सौगात। रामनवमी के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने देश को बड़ी सौगात दी है। सौगात के तहत तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन कर दिया। आपको बता दें कि यह एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, जिसका नाम पवन ब्रिज रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 2.8 किलोमीटर है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस ब्रिज की नींव 2019 में रखी थी, जो अब पूरी तरह से बनकर तैयार है। पवन ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ने का काम करेगा। बताया जा रहा है कि इस ब्रिज को स्टील से बनाया गया है, जिस पर पॉलीसिलिकॉन कोटिंग की गई है, जिसके चलते यह ब्रिज जंग और समुद्र के नमकीन पानी से बचा रहेगा। इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने रामनवमी के दिन इस ब्रिज का उद्घाटन कर इसे देश को सौंप दिया है। दोस्तों मध्य प्रदेश में किसानों ने किया है बड़ा ऐलान। दोस्तों जबलपुर के किसान सब्जी उगाने के बाद भी परेशान हैं। जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में टमाटर और शिमला मिर्च उगाने वाले किसान इन दिनों भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। इस साल टमाटर की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन बाजार में इसके दाम इतने गिर गए हैं कि किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आलम यह है कि कई किसान तो अपने खेतों से टमाटर मुफ्त में बांट रहे हैं, क्योंकि उन्हें तोड़ने और मंडी तक ले जाने का खर्च भी नहीं मिल पा रहा है। इस साल जबलपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में टमाटर के दाम किसानों की कमर तोड़ रहे हैं। इसलिए किसानों ने ऐलान किया है कि जिसे भी टमाटर चाहिए वह खेत से टमाटर तोड़कर मुफ्त में ले जा सकता है। और किसानों के इस ऐलान से आसपास के कई गांव के लोग उनके खेत में जाकर मुफ्त में टमाटर तोड़ रहे हैं। इस प्रकार से जानकारियां थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय एमपी।